लंबोदरं परमसुन्दरमेकदं तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। देवत्वां विघ्नतरणे तेजसंधरेति भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति वेद्याप्रदेत्य घरेति ये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेशवरदो भवनित्यमेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यतः प्राप्त कृपालोका लोका मुक्ता कलरहात्। वेदोत्तामशमप्रभां मृगपते स्कन्धे स्थितां भीषणां कन्याभिः करवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेविताम् हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखान् चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणं मनलात्मिकं शशिधरां दर्यां त्रिनेत्रां भजे। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण
जय गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण जय कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण जय श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण जय भजमन नारायण 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 भजमन नारायण जय जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे जो करते रहोगे तो मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे तो मिल जाए ले जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे जो करते रहोगे तो मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे तो मिल जाए नहीं कोई आसरा जगत में तुम्हारा नहीं कोई आसरा जगत में तुम्हारा लगाओ हरि से लगन धीरे धीरे लगाओ धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे जो करते रहोगे रे तो मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे तो मिल जाए रे भी से वासनाओं को मन से हटाओ भी से वासनाओं को लगाओ हरि से लगन धीरे धीरे लगाओ रे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे जो करते रे तो मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे तो मिल जाए श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण जय भजमन नारायण 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 भजमन नारायण जय गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण जय रजमन नारायण 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 रजमन नारायण जय श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण जय श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण बोले लक्ष्मण भगवान की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय अकारण करुणा वरुणालय भगवान पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की अद्भुत उत्कृष्ट तदज्ञा भगवान और भक्तों की चर्चा जहाँ कहीं भी गायन होता है भगवान स्वयं आकर के उस गाथा को उस चरित्र को सुनते हैं। शास्त्रों में ये बतलाया गया कि जितना आपके पास समय मिल जाए सत्संग करने के लिए वही समय आपका सार्थक है। एक घड़ी आधी से पुनियाद तुलसी संगत साधु की
कटे कोटि अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी जितना भी मिले, जो भी समय मिले उसमें सत्संग करना चाहिए, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है, और जब तक सत्संग नहीं होगा तब तक भगवत कृपा नहीं होगी। भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए साधु मुनि महात्मा ब्राह्मण गौ गीता गायत्री इनके संग में जाना पड़ेगा, तभी प्राप्त होगा। इसलिए बड़ा ही पवित्र मास, पुरुषोत्तम मास, अनवरत भगवान की लीला की कथा चलती हुई आज धीरे धीरे लगभग 1 महीने की ओर पहुंचने वाली है। और सब बड़े सौभाग्यशाली हैं, पूर्व जन्म के अच्छे कर्म हैं जो सत्संग में मन लगा और सब आज करके भगवान और भक्त के चरित्र को सुन रहे हैं। क्योंकि इस पुरुषोत्तम मास में जो भी कार्य किया जाता है वो 4 गुना अधिक प्राप्त होता है। और इसका सिद्धांत है कि यह 2 वर्ष बीतने के बाद फिर जाके तीसरे वर्ष में मिलता है। अब ये 2026 में आया है, अब ना 27 में मिलेगा ना 28 में मिलेगा, अब जाके सीधे इससे मुलाकात 29 में होगी। अब 29 तक जो रहेंगे धरती पर उनको सौभाग्य मिलेगा, और जो नहीं रहेंगे उनको परम धाम मिलेगा, क्योंकि किसी का कुछ भरोसा नहीं है, कौन सी श्वास अंतिम है कुछ पता नहीं है। ऐसे ही जीवन में लोगों ने कितने पुरुषोत्तम मास निकाल दिए, पहले तो कुछ ऐसे निकल गए जिनके बारे में हमें पता ही नहीं था। घर वालों से सुने, मम्मी पापा परिवार के कुछ लोग पुरुषोत्तम मास में कुछ करते हैं। कोई शिव जी की आराधना करता है, कोई सत्यनारायण की कथा करता है, कोई रुद्राभिषेक करवाता है। तो उनको देख करके थोड़ा सा ज्ञान हुआ कि हमें भी कुछ करना चाहिए। और जब भगवान की कृपा से समय आया करने और कराने का, तब तक पता चला कि 30 साल निकल गए। और 30 साल एवं ही निकल गए, हमें पुरुषोत्तम मास भी मिला, लेकिन उसके महत्व को बतलाने वाला कोई नहीं मिला। और जब महत्व बतलाने वाले मिले तो उसमें भी आधा समय निकल गया बच्चों के भरण पोषण में, परिवार की कभी ये समस्या कभी वो समस्या लगी रही। लेकिन जब भगवान ने कृपा की, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलबते पुरुषो यदा में, जब कई जन्मों के भाग्य उदय होते हैं तब सत्संग रूपी भगवान की कथा अमृत रूपी प्राप्त होती है। तो इसमें जो भी कार्य जितना अधिक से अधिक हो सके उतना करना चाहिए। ज्येष्ठ के महीने में पानी का दान, पानी पिलाना, और माघ के महीने में लकड़ी का दान, लकड़ी जलवाना, ये सब बड़ा पुण्य कार्य माना गया है। जितना अधिक से अधिक हो सके करते रहना चाहिए, क्योंकि हस्तो दान विवर्जितो श्रुतिपुटो सार सतद्रोहिणो रे रे जम्बक मुंच मुंच सहसा नीचम सुनंदम बपुहो। जो कभी अपने हाथों से दान नहीं करता उसके शरीर को तो फेंक दो जंगल में, तो सियार और सियारे भी उसको ग्रहण नहीं करते। शास्त्रों में वचन आता है कि महाभारत का काल है और सियार और सियारे दोनों घूम रहे हैं। इतने में एक व्यक्ति का मरा हुआ शरीर पड़ा है। सियार बड़ा प्रसन्न हुआ, खाने के लिए दौड़ा। सियार ने धिक्कार दिया, रुक जाओ, इस नीच का शरीर मत ग्रहण करो। कहा क्यों? कहा हस्तो दान विवर्जितो श्रुतिपुटो, इसने कभी जीवन में अपने हाथों से दान नहीं किया, और श्रुतिपुटो कभी कानों के द्वारा इसने भगवान के चरित्र को नहीं सुना। सार सतद्रोहिणो, जो अच्छे लोग हैं, संत लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, महात्मा लोग हैं और जो सत्संगी हैं, उनसे ये द्रोह करने वाला है। तो रे रे जम्बुक, अरे सुन सियार मुंच मुंच सहसा, छोड़ दे इसको। नीचम सुनंदम बपुहो, इसका जो शरीर है वो नीच का है, इसको ग्रहण नहीं करना। इससे अच्छा तो शरीर उस चांडाल का है, जो चांडाल जो है
जा करके मांस को पकाता है और ग्रहण कर रहा है, इससे अच्छा तो वो भी है, क्योंकि वो भी एक बार रह करके चांडाल भगवान का नाम ले लेता है। लेकिन इसने कभी ना भगवान का नाम लिया, न कभी हाथों से दान किया, उल्टे सबसे द्रोह किया, इसलिए इसको ग्रहण मत कर। तो शास्त्रों में यही बतलाया है कि ना विप्रपातो तक पंकजानी, जहाँ पर ब्राह्मण के चरण कमल धुलने से कीचड़ नहीं हो जाता। अर्थात जब भी ब्राह्मण को निमंत्रण दे, बुलाएं, तो चरणों को अवश्य धोना चाहिए। संत महात्मा अतिथि आए, उनके चरणों को जरूर धोना चाहिए, शास्त्र का विधान है। गांव की तरफ अतिथि जाए तो बड़ी परात लेकर के बैठ जाते हैं, अच्छे से उनके पैर प्रक्षालन करते हैं और फिर उस जल को पूरे घर में छींटा करते हैं। जैसे गुरुदेव भगवान का धुला जाता है और छींटा किया जाता है, फिर अपने ऊपर डाला जाता है पूरे काम पवित्र होने के लिए। तो कहते हैं कि सबसे पहले नाग प्रपातो तक पंकजानी। अगर मान लो कहीं द्वार पर कहीं पैर धुला गया तो लोग बोलते